नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन को लेकर भारी दबाव में है रूस। नाटो चीफ ने यह कहा है खेर्सोन से रूस की वापसी यूक्रेन की जीत है। स्टोल्टनबर्ग ये भी कहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को अपनी मदद जारी रखेंगे। इटली के दौरे पर नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। इटली के पीएम के साथ मुलाकात के बाद नाटो चीफ ने ये बड़े दावे किए हैं। चलिए, तो इन दावों के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि यहाँ नेटो चीफ की तरफ से इस हालात में ये बयान बहुत मायने भी रखते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब यूरोप सफर कर रहा है, जिस तरीके से नेटो अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलता जा रहा है, ये जानते हुए कि एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस हो चुका है और यहाँ तक कि रशिया जिस रणनीति पर चल रहा है उसमें न सिर्फ बड़ी चोट यूक्रेन को पहुंच रही है बल्कि नेटो भी अब सफर करने को मजबूर हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही है कि खेर्सोन को लिए गए फैसले के बाद अब क्या वाकई बाकी सब भी रशिया की रणनीति को लेकर दहशत में है? अब क्रीमिया नेक्स्ट जिस लिहाज से कहा जा रहा है उस पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन नेटो चीफ की तरफ से दिए गए इस बयान पर जरा गौर करें। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां नेटो चीफ ने रूस यूक्रेन वॉर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा है। अगली खबर यही है कि खेर्सोन ज़ेपोरिज़िया के साथ फिर यूक्रेन का होगा अब क्रीमिया। तीसरी बड़ी बात अब आपके सामने, जहां आपूर्ति लाइन कटने से रूसी सैनिकों तक नहीं पहुंच रही है किसी तरह की मदद, ये दावे के तहत कहा जा रहा है। और यूक्रेनी सेना ने अब दक्षिण पूर्व में भी रूसी सप्लाई लाइन को काट दिया है। नेटो चीफ की तरफ से ये सनसनीखेज दावा ये कहते हुए कि हथियार और खाद्य पदार्थ नहीं मिलने से ही रूसी सेना अब डर चुकी है। करेक्शन करिएगा इसे यहां पर, लेकिन यूक्रेन को लेकर बड़े दबाव में है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अब यूक्रेन को लेकर यह बड़ा दबाव जरूर कहा जा रहा है, लेकिन नेटो चीफ का क्रीमिया को वापस लेने की बात कहना भी सनसनीखेज है, क्योंकि पुतिन के होते हुए ही अगर ये मुमकिन हुआ तो पता नहीं रूस क्या कुछ कर बैठेगा। बहरहाल क्रीमिया की हिस्ट्री, लोकेशन और साथ ही नेटो चीफ के इस बयान का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। चर्चा करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, मैप के लिहाज से भी, क्योंकि 2014 से अगर आप देखें तो रूसी कब्जा यहां पर रहा है। अब जो रणनीति बन रही है, रणनीतिक अहमियत इस पर है क्या, इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्लैक सी से बेहद अहम है ये। इसी के तहत बड़े सवाल यही है कि क्या अब नेटो चीफ का ये बयान वॉर में सक्रिय एंट्री का ऐलान है? ये एक पहला बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज के इस हालात को देखते हुए। हालांकि दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पुतिन क्रीमिया के हाथ से निकलना मंजूर कर सकेंगे? रणनीतिक अहमियत इसकी है। मैप के जरिए आपको यह भी बता रहे हैं कि इतना क्रूशियल ये क्यों है, क्योंकि ब्लैक सी से ये बेहद करीब है और क्रीमिया पर कब्जे की कोई भी जंग वर्ल्ड वॉर में क्या अब तब्दील नहीं होगी? एक बार फिर से ये बड़े सवाल आपके सामने, क्या पुतिन क्रीमिया का हाथ से निकलना मंजूर करेंगे? तीसरा बड़ा सवाल, जहां पर देखिए किस तरीके से क्या पुतिन के होते हुए क्रीमिया पर कब्जा मुमकिन है? चौथा बड़ा सवाल, क्या क्रीमिया पर कब्जे की कोई भी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं होगी? यहां पर मेरा सवाल रविंदर सर आपसे ही है, क्या यह सवाल वाजिब नहीं है इस हालात को देखते हुए? बिल्कुल, क्रीमिया पर अगर यूक्रेनियन फोर्सेस आ गई और रशिया को खदेड़ दिया है तो रशिया के लिए क्या कहो। वही बात है, इतने फेलियर्स हुए जा रहे हैं कि नंब हो गए हैं पुतिन की जो भी स्ट्रैटेजी। बट एक दो क्विक पॉइंट्स, क्रीमिया बड़ा स्पेशल रीजन है। ये कोस्ट है, पेनिनसुला है। सोवियत टाइम्स में जो कम्युनिस्ट लीडर्स होते थे ना, स्टालिन, ब्रेजनेव, क्रुश्चेव वगैरह, इनके यहाँ पे बीच में अपने घर होते थे, यहाँ के गर्मियों में रिलैक्स करते थे, क्योंकि मॉस्को तो ठंडा स्नो वाला मौसम रहता है हमेशा, राइट? तभी जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं गर्मियों में जाके वहाँ के बीच में बैठूंगा, क्योंकि क्रीमिया हिस्टोरिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली ब्लैक सी फ्लीट का बेस है यहाँ पे सेवास्तोपोल। और बाय द वे ब्लैक सी फ्लीट की फ्लैगशिप मस्कोवा को डुबा दिया गया। तो एनीवे, तो सेवास्तोपोल ब्लैक सी फ्लीट का बेस है। क्रीमिया स्ट्रेटेजिक है, 8 साल से है। तो रशिया तो ये सोच रहा था ये तो मेरा ही है 8 साल से। ये जो 4 इलाके करे ये तो अभी की वॉर के है ना, तो रशिया के जहन में तो एक क्रीमिया तो हमेशा ही मेरा है पिछले 8 साल से। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।